भगवान विष्णु सभी जीवों के पालन करता है। स्वाभाविक रूप से अपनी भव्यता तथा सुस्पष्टता को अभिव्यक्त करते हुए मनमोहक मुस्कुराहट तथा शांत भंगिमा के साथ वो विशालकाय नाग आदिशेष की गोद में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ स्वर्ग में श्री वैकुंठ में निवास करते हैं। ओम अग्ने नमः। जब भी इस जगत में नैतिकता का पतन होता है, ओम अग्ने नमः, ओम अग्ने नमः, ओम अग्ने नमः। भगवान विष्णु मानवता की रक्षा करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। समय समय पर सर्वव्यापी भगवान विष्णु अपनी उपस्थिति का भान करवाने से भी नहीं चूकते। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए। इन अवतारों को आध्यात्मिक तथा अलौकिक शक्ति का भौतिक रूप अथवा पीढ़ी भी कहा जाता है। श्री राम तथा श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 2 सबसे लोकप्रिय अवतार हैं। विष्णु ने जो 10 अवतार लिए उनमें मत्स्य अर्थात मछली तथा दूसरे पशु अवतार भी समाहित हैं। संपूर्ण विश्व को कई कारणों से अनेकों बार गठित तथा विघटित होना पड़ा। इस प्रक्रिया के लिए भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की सेवा ली तथा उनकी सहायता भी की। सर्वप्रथम युग अर्थात सतयुग में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था मनु। वो अति धर्म परायण, पराक्रमी तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक समय आया जब मनु ने तपस्या करने का निश्चय किया। उसने कई वर्ष तपस्या में व्यतीत किए। एक दिन जब वो नदी में पूजा कर रहा था, एक छोटी मछली उसके हाथों में आ गई। जैसे ही मनु ने उस मछली को वापस नदी में छोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, कृपा करें महाराज, मुझे दोबारा आप इस नदी में ना फेंकें। कितने आश्चर्य की बात है, एक बोलने वाली मछली। मैं तुम्हें नदी में नहीं फेंकूंगा, तुम्हें तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। राजा उस मछली को अपने महल में ले आया तथा उसे कांच के एक बर्तन में छोड़ दिया। कुछ दिनों पश्चात मछली बड़ी हो गई। तब राजा मनु ने उसे वापस गंगा नदी में ले जाकर छोड़ आने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद, महाराज, गंगा नदी में एक विशाल मछली है। मुझे लगता है कि गंगा उसके लिए छोटी पड़ेगी। आप कुछ कीजिए महाराज। राजा अपने सैनिकों के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने एक बड़ी मछली को नदी के जल में संघर्ष करते हुए देखा। ये वही मछली थी जिसने कुछ दिन पहले राजा से बात की थी। उस मछली को देखकर राजा अचंभित रह गया। बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो वही मछली है जिसे मैं ले गया था और दोबारा नदी में छोड़ आया था। इस मछली को समुद्र में छोड़ाओ। राजा तथा उसके सैनिकों ने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। मछली और भी बड़ी हो गई। राजा मनु समझ गया कि वो कोई साधारण मछली नहीं है।
हे मेरे प्रभु भगवान विष्णु, मुझे बताइए ये मछली कौन है? हमारी मदद कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु अपने मूल रूप में प्रकट हुए। अपने प्रभु को साक्षात अपने सम्मुख देखकर राजा मनु भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। मेरे प्रभु, अवश्य ही मैंने कोई पुण्य किया होगा जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। सुनो मनु, मैं अपने प्रति तुम्हारी सच्चाई और भक्ति की हृदय से प्रशंसा करता हूँ तथा आशीष देता हूँ। एक नई पीढ़ी का आरंभ करने के लिए मुझे इस रूप में प्रकट होना पड़ा है। परंतु क्यों प्रभु? और फिर इस पीढ़ी का क्या होगा? भयंकर बाढ़ से 7 दिनों में इस विश्व का विनाश हो जाएगा। तुम्हें मात्र इतना करना होगा। तुम्हें एक नाव में 7 परम पूज्य ऋषियों, पृथ्वी पर स्थित सभी पौधों के बीज, हर प्रकार के पशु तथा पक्षी तथा अन्य दूसरे प्राणियों के एक एक जीव को अपने साथ लेकर इमावत पर्वत पर पहुंचना होगा। मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शन करूंगा। आपके उस उपकार का मैं आभारी हूँ प्रभु। मनु के नेत्रों से आभार के अश्रु छलक पड़े। कुछ ही दिनों में भयंकर बाढ़ ने विश्व को डुबो दिया। हर ओर जल ही जल था। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार राजा मनु ने सब कुछ एक नाव में लाद लिया और चल पड़ा। बाढ़ के थपेड़ों से नाव हिचकोले खाने लगी। हे मेरे प्रभु, हम असहाय हैं। कृपा कर हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाएं। राजा मनु नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो घबरा रहा था। तभी भगवान विष्णु मछली के रूप में प्रकट हुए। तथा उन्होंने नाग आदि शेष से उस नाव को उनके शरीर से बांधने को कहा। वे उस नाव को इमावत पर्वत की दिशा में ले चले। पर्वत के नीचे वो सुरक्षित थे। 1 सप्ताह के उपरांत वर्षा थम गई। धरती पर जीवन का कोई अवशेष नहीं बचा था। सारी धरती मरुभूमि जैसी प्रतीत हो रही थी। हे मेरे प्रभु भगवान विष्णु, सृष्टि के पालन करता, मैंने ऐसा क्या किया है कि आपने मुझे इस नई पीढ़ी को शुरू करने का उत्तरदायित्व दिया है? मनु, तुम एक सर्वगुण संपन्न तथा महान शासक हो। मानवता के प्रति तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के कारण ही मैंने तुम्हें इस कार्य हेतु चुना है। सभी प्राणियों को स्वतंत्र रूप से विचरण करने दो, उन्हें निरंकुश घूमने दो, तभी पृथ्वी पर पाप रहित पीढ़ी का पनपना संभव हो पाएगा। मेरे लिए यही तुम्हारी सेवा होगी। भगवान विष्णु, हे करुणामय परमेश्वर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा, अब एक नए विश्व की स्थापना होगी। राजा मनु ने अपने साथ लाए हुए पशु, पक्षी, मानव तथा अन्य जीवों की सहायता से एक नई पीढ़ी तथा एक नए युग का प्रारंभ किया।
उधर ऊपर स्वर्ग में देवताओं के देव देवराज इंद्र गर्व से अपने सिंहासन पर बैठे थे। अपने पराक्रम से उन्होंने इतना कुछ प्राप्त कर लिया था कि अब पूज्य ऋषियों का सम्मान तक करना उन्हें तुच्छ प्रतीत होता था। इंद्रलोक के अन्य देवतागण भी अहंकारी तथा उद्दंड हो गए थे। वे स्वादिष्ट भोजन तथा आमोद प्रमोद में लिप्त रहने लगे। जैसे जैसे देवराज इंद्र अपनी पवित्रता खोते चले गए, उनके दरबारी भी उनका अनुसरण करते हुए पथ भ्रष्ट होते गए। एक दिन क्रोध की प्रतिमूर्ति ऋषि दुर्वासा इंद्र के पास पहुंचे। आपका स्वागत है ऋषिवर। आप यहाँ कैसे पधारे? आप तो मात्र श्री हरि और शिव को ही दर्शन देते हैं। सुनो इंद्रलोक में सब कुछ अस्त व्यस्त है। यहाँ की पवित्रता समाप्त हो गई है। तुम यहाँ सर्वोपरि हो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर अनुशासन का यथोचित पालन किया जाए। हे ऋषिवर, आप चिंतित ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप मुझसे कुछ और कहना चाहते हैं? इंद्र, तुम में इतना भी धैर्य नहीं कि तुम मेरी पूरी बात सुन सको। आप एक ऋषि हैं तथा आपका आमोद प्रमोद से कोई संबंध नहीं। यहाँ उपस्थित लोग आपके समान नहीं हैं। परंतु ये इंद्रलोक है, एक पवित्र स्थल। ऋषिवर, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि सब लोग हर समय पूजा पाठ ही करते रहें। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जाने से पहले दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पुष्पों की माला पहनाई। इंद्र ने वो माला अपने गले से उतारकर अपने सफेद हाथी ऐरावत को दे दी। हाथी ने उस माला को अपने पैरों तले कुचलना प्रारंभ कर दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि के क्रोध का बांध टूट पड़ा। इंद्र, तुमने मेरा अपमान किया है। ऋषिवर, ये एक दुर्घटना थी जो भूलवश हो गई। अहंकार तथा उद्दंडता ने तुम्हारी मति फेर दी है। तुम्हें तथा तुम्हारे दरबारियों को इस उद्दंडता का दंड मिलेगा। संपूर्ण इंद्रलोक का सर्वनाश हो जाएगा। सारे असुरगण तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। सुनिए ऋषिवर, इस प्रकार श्राप न दे, हमें क्षमा कर दे। इंद्र की याचना पर ध्यान न देते हुए दुर्वासा ऋषि स्वर्ग से निकल पड़े। इंद्र तथा दूसरे देवता घबरा गए। उसी समय असुरों की सेना ने इंद्रलोक में प्रवेश किया। वे वहां की प्रत्येक वस्तु को तोड़ने फोड़ने लगे तथा साधुओं को चोट पहुंचाने लगे। समस्त इंद्रलोक को उन्होंने तहस नहस कर डाला। इंद्र अन्य देवताओं को साथ लेकर भागते हुए भगवान विष्णु के निवास स्थल बैकुंठ पहुंचे। मेरे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए, हमने अपना सर्वस्व गंवा दिया है। हाँ भगवान, दुर्वासा ऋषि ने हमें श्राप दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे प्रभु? आप हमारी मदद कीजिए। मैं जानता हूँ ये सब कैसे हुआ। तुम्हारे कृत्यों से मैं बहुत निराश हूँ इंद्र। तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तुम्हारे दरबारी गण भी अपना उत्तरदायित्व भूल गए हैं। मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे ऐसी भूल पुनः कभी नहीं होगी। मेरे अहंकार का अब नाश हो गया है। ये असुर देव प्रसाद अमृत कलश को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। वो सफल हो गए तो वो असुर अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें रोक पाना असंभव हो जाएगा प्रभु। अमृत देवताओं के लिए वो प्रसाद है जिसको पीने के पश्चात देवता सदैव के लिए अमर हो सकते हैं। उन्हें कोई नहीं मार सकता। एक उपाय है, यदि अमृत प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन के लिए तुम्हें पर्वत का उपयोग करना होगा। हम पर्वत को वहाँ कैसे ले जाएंगे? इन असुरों से कहो कि वो पर्वत को वहाँ तक ले जाएं। समुद्र मंथन के लिए हम पर्वत को घुमाएंगे कैसे? मंदार पर्वत का उपयोग मथनी के रूप में करो। मंथन के लिए रस्सी के स्थान पर सर्प वासुकी का प्रयोग करो। मैं उसे भेज दूंगा। असुरों से जाकर कहो कि मंथन के समय उन्हें वासुकी के शीश को पकड़ना होगा और तुम देवतागण वासुकी की पूंछ को पकड़ोगे। जैसी आपकी आज्ञा। इंद्र तथा अन्य देवतागण वापस इंद्रलोक पहुंच गए।
वो स्थान हर प्रकार से तहस नहस हो चुका था तथा असुर आनंद उठा रहे थे। असुरगण, यदि तुम समुद्र मंथन में हमारी सहायता करोगे तो हम तुम्हें अमृत देने का वचन देते हैं। ठीक ठीक बताओ, हमें क्या करना होगा? यदि तुमने हमें मूर्ख बनाया तो हम तुम्हें यहाँ से मार भगाएंगे। तुम लोग मंदार पर्वत को उठाकर समुद्र तक पहुँचा दो। हम वासुकी को उस पर्वत को घुमाने के लिए तैयार कर लेंगे। शीश को तुम पकड़ना तथा हम लोग उसकी पूंछ पकड़ेंगे। वासुकी को समुद्र तक कौन लाएगा? वासुकी को हम लेकर आएंगे। इनकी बातें विश्वास योग्य नहीं है। असुरों को संदेह होने लगा। की बात नहीं मानेंगे। नहीं, हम लोग पूंछ पकड़ेंगे तथा तुम लोग शीश पकड़ोगे। ठीक है। असुरों तथा देवताओं का पूरा दल समुद्र के किनारे पहुंच गया तथा समुद्र मंथन करने लगा। भगवान विष्णु की दृष्टि इस प्रक्रिया पर थी। भगवान, ये क्या हुआ? पर्वत तो डूब रहा है, हमारी सहायता करो। भगवान विष्णु ने उसी क्षण एक कछुए का रूप धारण किया। तथा पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर ऊपर की ओर ले आए। अब तक समुद्र मंथन की प्रक्रिया से नाग वासुकी थक चुके थे। वो विष उगलने लगे। चूंकि देवतागण उनके शीश की ओर थे, उन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ा। अथक प्रयास के पश्चात समुद्र से अमृत निकलकर बाहर आया। क्या बात है, हमें पवित्र अमृत प्राप्त हो गया। असुरों ने देवताओं को मार पीट कर अमृत छीन लिया तथा वहां से भागने लगे। अचानक सभी असुर उस अमृत को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पर ही टूट पड़े। हे भगवान विष्णु, अब हम इन असुरों को कैसे पराजित कर पाएंगे? मेरे प्रभु भगवान विष्णु, हमारी सहायता करो। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत रूपवती कन्या का रूप धारण किया, जिसका नाम अप्सरा था। वो असुरों के मध्य आकर नृत्य करने लगी। इतनी रूपवती है, तनिक देखो तो। उस रूपवती नर्तकी को देखकर असुरों का मन प्रसन्नता से भर गया था। परमपिता ब्रह्मा तथा महादेव को भी ज्ञात नहीं था कि वो रूपवती कन्या कौन है। असुर गणों ने नृत्य करना आरंभ कर दिया। अप्सरा ने चुपके से वो अमृत कलश वहां से उठा लिया तथा उसे देवताओं को सौंप दिया। इंद्र तथा देवता गण अमृत का पान करने के उपरांत पहले की ही भांति पुनः शक्तिशाली हो गए। नृत्य करते हुए अचानक असुरों को ध्यान आया कि वो रूपवती नर्तकी वहां उपस्थित नहीं है। वो अप्सरा कहाँ गई? मेरी स्वप्न सुंदरी कहाँ गई? वो अमृत कलश कहाँ गया? धीरे धीरे असुरों की शक्ति क्षीण होती गई एवं वो वहां से भाग निकले। इंद्र लोक पुनः असुरों से मुक्त हो गया। इंद्र तथा अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। बहुत समय पहले हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था। वो किसी भी कार्य को दृढ़ता पूर्वक करता था, किंतु उसमें बुद्धि की कमी थी। यद्यपि असुरगण अमृत खो चुके थे, तथापि उसमें अभी भी अमर होने की इच्छा शेष थी। अतः परम पिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने हेतु उसने तपस्या आरंभ कर दी। वो पूरी तन्मयता से ध्यान मग्न हो गया। एक दिन हिरण्याक्ष के समक्ष परम पिता ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्याक्ष, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मांगो वत्स, तुम क्या मांगना चाहते हो? मेरे प्रभु, मुझे वरदान प्राप्त है कि मनुष्य मुझे नहीं मार सकता
अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी पशु अथवा देवता मुझे कभी भी ना मार पाए। उन पशुओं के नाम बताओ जो तुम्हें नहीं मार पाएंगे। सिंह, बाघ, भेड़िया, हाथी, चीता, लोमड़ी। वराह का नाम छोड़कर उसने सभी पशुओं के नाम लिए। तथास्तु, तुमने जो मांगा वो तुम्हें प्राप्त होगा। वरदान प्राप्त करने के पश्चात हिरण्याक्ष शक्ति की भूख मिटाने निकल पड़ा। वो क्रूरता पूर्वक लोगों का वध करने लगा। उसने इंद्रलोक के ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा। जब परमपिता ब्रह्मा निद्रा मग्न थे तो उसने वेदों को चुरा लिया तथा उन्हें पृथ्वी के तल में छिपा दिया। वो समस्त पृथ्वी को अपने अधीन करना चाहता था। उसने पृथ्वी को उठाया और समुद्र के तल में ले जाकर छिपा दिया। हे ब्रह्मदेव, आप कैसे पधारे? हे भगवान, मैंने हिरण्याक्ष को वरदान दिया था कोई भी पशु अथवा देवता उसे नहीं मार पाएगा, किंतु इस प्रक्रिया में पशुओं की सूची में वो वराह का नाम लेना भूल गया था। मेरी शीघ्रता के लिए मुझे क्षमा करे भगवान। हे ब्रह्मा, आपने तो केवल अपना कर्तव्य किया है। मैं इस जगत को पुनः व्यवस्थित कर दूंगा। आपका धन्यवाद प्रभु। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया तथा समुद्र में उतर गए। हिरण्याक्ष ने उनकी राह रोकने का प्रयत्न किया, किंतु भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु पृथ्वी को उठाकर ऊपर ले आए तथा पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। आप सबका कल्याण तथा मंगल हो। देवताओं ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। साईं बाबा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। साईं बाबा की पूर्णता, आध्यात्म, आदर्श, हितैषिता, अनुकंपा जैसे सद्गुणों ने उन्हें लोगों के बीच आदरणीय बना दिया था।